हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। आप सब, जैसा कि आप सबको पता है कि अब त्यौहार ख़त्म हो चुके हैं और गोवर्धन, भाई दूज सब हमारे जा चुके हैं। तो अब हमें अच्छे से पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। इसके बाद पढ़ेंगे तुगलक वंश और फिर लोधी वंश। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खिलजी वंश से। ये कब से कब तक रहा? 1290 ईस्वी से लेकर तो 1320 ईस्वी तक। इससे पहले हम गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, चौहान वंश पढ़ चुके हैं और तोमर वंश व गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेकर 1316 तक शासक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया। मंगोलों के आक्रमण को हिसार तथा हांसी में अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू सेना नायक नानक ने विफल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1303 ईस्वी में हांसी शहर में बड़सी गेट का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1303 ईस्वी में हांसी शहर में बड़सी गेट का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुरुग्राम के गोपालगिरी दुर्ग को केंद्र बिंदु बनाया था। देखिए, खिलजी वंश का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कब तक शासन किया? कब से कब तक? 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया। मंगोलों के आक्रमण को हिसार तथा हांसी में अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू सेना नायक नानक ने विफल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1303 ईस्वी में हांसी शहर में बड़सी गेट का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुरुग्राम यानी गुड़गांव के गोपालगिरी दुर्ग को केंद्र बिंदु बनाया था, जो कि किसने बनवाया था? गोपालगिरी दुर्ग बलबन ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? गुरुग्राम में बनवाया था। इसने आक्रमण के समय किसने इसका यूज़ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो ये मेन पॉइंट याद रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। हरियाणा में तुगलक वंश। मैं मेन पॉइंट करा रही हूँ क्योंकि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे बाहर का पढ़ाऊँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब इतना टाइम भी नहीं है कि हम डीप में जाके पढ़ सकें। जो जितना मेन है, जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना है उतना पढ़ें। हरियाणा में तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की। गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार रहा है। इस फिरोज शाह तुगलक से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको और बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसके बारे में जितना भी मैं पढ़ाऊँ, एक चीज़ का मैं बताती जाऊंगी, उसका आपको नोट बना लेना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है अच्छे से। चलिए चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1388 तक इसने शासन किया। इस बीच इसने क्या क्या किया? फिरोज शाह तुगलक इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था। इसने हरियाणा पर काफ़ी समय तक राज किया। हरियाणा में इसने 1351-52 में फतेहाबाद शहर की स्थापना अपने बेटे के नाम से की। ये
मेन पॉइंट है कि फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद क्यों पड़ा, किसके नाम पर पड़ा, इस शहर की स्थापना क्यों हुई, किसने करवाया, इस शहर को अस्तित्व में कौन लेके आया। तो इस शहर को फतेहाबाद नाम किससे पड़ा, जो फिरोज शाह तुगलक था उसने अपने बेटे के नाम पर इसका नाम फतेहाबाद रखा। फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम फतेह खां था, इसीलिए इस प्रकार अपने बेटे के नाम पर फतेहाबाद को आबाद किया। 1354 ईस्वी में फिरोज ए हिसार नाम से एक शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? फिरोज ए हिसार 1354 ईस्वी में। कब बसाया? 1354 ईस्वी में फिरोजा ए हिसार नाम से एक शहर बसाया, जिसे कि आप क्या कहते हैं आज? हिसार कहते हैं। पहले उसने अपने नाम पर बसाया फिरोजा ए हिसार, फिरोज का हिसार, तो लेकिन आज उसको क्या कहते हैं? हिसार। हिसार के नाम से जानते हैं। कब बसाया? 1354 ईस्वी में। हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दुर्ग या किला। फिरोज शाह तुगलक ने एक किला बनाया जिसके 4 गेट बनाए गए थे। इनमें से नागौटी गेट, गौरी गेट, तालाकी गेट और दिल्ली का गेट, ये 4 प्रमुख थे। फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका का नाम रुखसी था, जिसे गुजरी कहता था। फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका का नाम रुखसी था, जिससे वो प्यार से क्या कहता था? गुजरी कहता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी से शादी की और गुजरी के लिए एक महल बनवाया, जिसे वह गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। इस ये मेन पॉइंट है, सारे पॉइंट आपको नोट करते चलने हैं कि फिरोज शाह गुजरी महल किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। क्यों बनवाया? अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में बनवाया। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका का नाम क्या था? रुखसी था। वह प्यार से उसे क्या बुलाता था? गुजरी बुलाता था। उसके नाम पे उसने एक महल बनवाया, गुजरी महल। किसके नाम पे? अपनी प्रेमिका गुजरी के नाम पे। ठीक है। जिसे उसने इस महल में राजा के एक सभा बनाई गई, राजा के लिए एक सभा बनाई गई, जिसे दीवाने आम का नाम दिया गया। इसी महल में 20 फीट ऊंची लाठ की मस्जिद भी बनाई गई। दीवाने आम क्यों था इसका नाम? दीवाने आम ये था कि एक सभा, इस सभा में आम आदमी भी आकर अपने बारे में बात कर सकते थे, आम आदमी भी आ सकता था, इसलिए इसने इसको दीवाने आम का नाम दिया। इसी महल में 20 फीट ऊंची लाठ की मस्जिद भी बनाई। लाठ की मस्जिद किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। कितनी फीट ऊंची थी? 20 फीट ऊंची थी। याद रहेगा, नोट कर लो। याद नहीं रहे तो अपने नोट्स में से बाद में रिवीजन कर लेना, या फिर ये वीडियो दोबारा से देख लेना अगर कुछ रह जाए तो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख, जो अंबाला में था, उसको दिल्ली लेकर आया। सिरसा में हरनी खेड़ा नामक शहर बसाया। कहाँ बसाया? सिरसा में हरनी खेड़ा नामक शहर बसाया। फिरोज शाह तुगलक के समय गोहाना में विद्रोह हुआ था। गोहाना में विद्रोह कब हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक बार और रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए, सबसे पहले क्या था? फिरोज शाह तुगलक वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इसने 1351-52 में फतेहाबाद शहर की स्थापना की। किसके नाम पे की? अपने बेटे के नाम पे की। उसके बेटे का नाम क्या था? फतेह खां था, इसीलिए उसने अपने बेटे के नाम पर इसका नाम रखा। 1354 ईस्वी में उसने एक फिरोजाए हिसार शहर बसाया, जिसको आज हिसार कहते हैं। ठीक है,
हिसार फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है दुर्ग या किला। फिरोज शाह तुगलक ने एक किला बनवाया जिसके 4 गेट बनाए गए थे। इसमें से नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और दिल्ली का गेट था। फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका का नाम रुखसी था, वह उसे प्यार से गुजरी कहता था। उसने गुजरी से शादी की और उसके लिए एक महल बनवाया जिसको वह गुजरी महल कहता था। इस महल में राजा के लिए एक सभा बनाई गई जिसे दीवाने आम कहा जाता था। इसी महल में 20 फीट ऊंची लाठ की मस्जिद बनवाई गई। गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख जो अम्बाला में था उसको दिल्ली लेकर आया। सिरसा में हरनी खेड़ा नाम शहर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक के समय गोहाना में विद्रोह हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण। तैमूर मध्य एशिया का रहने वाला एक लुटेरा था। तैमूर 1398 में भारत में आक्रमण करता है। तैमूर हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद को लूटता हुआ टोहाना, रानिया, सिरसा, मोरनी पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। अब आ जाइए लोधी वंश पर। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी राजा बना। सिकंदर के बाद इब्राहिम लोधी राजा बना जो कि 1517 से 1526 तक राजा रहा। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। पानीपत में इनका मकबरा है। ठीक है, अब ये है पानीपत का प्रथम युद्ध। हम पानीपत के तीनों युद्धों को अगले वीडियो में एक साथ पढ़ेंगे। आज ये छोटा सा ही वीडियो मैंने बनाया, इसको हम एक बार और पूरा रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाए। देखिए, खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक इसने शासन किया। इसके शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। मंगोलों के आक्रमण को हिसार हासी में अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू सेना नायक नानक ने विफल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1303 ईस्वी में हासी शहर में बड़सी गेट का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुरुग्राम के गोपालगिरी दुर्ग जो कि बलबन ने बनवाया था को केंद्र बिंदु बनाया। अब आ जाइए हरियाणा के तुगलक वंश पे जो 1320 ईस्वी से 1414 तक रहा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। आज का जो जो इसमें मेन चीज़ है वो है फिरोज शाह तुगलक। आज इस वीडियो में जो है मेन चीज़ फिरोज शाह तुगलक। इसमें से ही बहुत सारे पॉइंट हैं जो याद करने के लिए है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए, हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जो हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। फिरोज शाह तुगलक एक शक्तिशाली तुगलक वंश का एक शक्तिशाली राजा था। इसने हरियाणा में काफ़ी समय तक राज किया। हरियाणा में इसने 1351-52 में फतेहाबाद शहर की स्थापना की। किसके नाम पे की? अपने बेटे के नाम पे की। उसके बेटे का नाम क्या था? फतेह खां था। इसीलिए उसने इस शहर का नाम फतेहाबाद रखा। ठीक है। 1354 ईस्वी में उसने फिरोजाए हिसार नाम के शहर बनवाया जिसे आज हिसार कहते हैं। हिसार फारसी भाषा का शब्द है। हिसार किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ दुर्ग या किला है। फिरोज शाह तुगलक ने एक किला बनवाया जिसके 4 गेट थे, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और दिल्ली का गेट। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका का क्या नाम था? रुखसी था। उसे वह प्यार से गुजरी कहता था। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी से शादी की और गुजरी की याद में एक महल बनवाया जिसे गुजरी महल कहा जाता है। इस महल में उस राजा के लिए एक सभा बनाई गई। उस सभा को दीवाने आम कहा जाता था जिससे आम आदमी भी आके सभा में उपस्थित हो सकता था। इसी महल में 20 फीट ऊंची लाठ की मस्जिद भी बनवाई। किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। गुजरी महल में एक स्तंभ में 8 अभिलेख मिले हैं। फिरोज शाह तुगलक सिरसा, फतेहाबाद,
हिसार में नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने टोपरा अबलिग जो अम्बाला में था उसको दिल्ली लेकर आया। सिरसा में हरनी खेड़ा नामक एक शहर बसाया। फिरोज तुगलक के समय गोहाना में विद्रोह हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण। तैमूर मध्य एशिया का रहने वाला एक लुटेरा था। तैमूर 1398 में भारत में आक्रमण करता है। तैमूर हरियाणा से के सिरसा फतेहाबाद को लूटता हुआ गोहाना, रानिया, सिरसा और मोरनी पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। इसके बाद आ जाइए लोधी वंश पे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी राजा बना। फिर सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी राजा बना, और जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया, पर पानीपत में इनका मकबरा है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर की विजय हुई। अब इन तीनों युद्धों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सब नोट्स बना रहे होंगे, और नहीं बना रहे हैं तो बनाना शुरू कर दीजिए। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, उनको स्टार्टिंग से देख लीजिए। मैंने सब्जेक्ट टॉपिक वाइज वीडियो बना रखी हैं, तो आप उनको देख लीजिए। मेरे चैनल पे जाइए, और उन वीडियो पहले मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई हैं, अभी 12-13 वीडियो ही हुई होंगी। इक्का दुक्का फालतू हो गई होगी, तो अभी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी सी वीडियो है, 14-15 मिनट्स की वीडियो है। उनमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, और आप नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।